बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए। विविडली रिमेंबर रात के जिस पहर आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सीट पर बैठे हुए थे जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान लाइन बनाकर अपनी जमात के लोगों को पार्लियामेंट में एंटर हुआ और हुकूमत के लोगों ने बेंच थम्पिंग जो है, डेस्क जो है वो बजाना शुरू किए और शहबाज शरीफ जो है वो चाहते थे कि वो मिडवे जाकर मौलाना फजलुर रहमान को गले लगा लें, बगल गिर हो जाएं। साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हुए थे और उस वक्त अचानक से एकदम खामोशी हुई है और शहबाज शरीफ की आवाज़ आई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, क्योंकि सामने आपको पता है कि माइक भी मौजूद होते हैं, किसी न किसी माइक में कैच जो है वो हो जाता है। तो वो शहबाज शरीफ ने कहा पाजी उठो, तो मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के हाथ पे हाथ रखा और शायद उन्हें ये एहसास दिलाया कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, यू डोंट हैव टू वॉक अप टू हिम। वो आएंगे जब आपकी कुर्सी के नज़दीक तो हम मिलेंगे। और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात की। आज जाहिर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शुगर लेवल डाउन हुआ और उस पर 26वीं आईनी तरमीम, आपको याद है कि यहाँ पर ये ब्लू एरिया में एक बड़ी मशहूर पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ है और रात को 12 बजे के बाद 1:30 बज गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत देर हो जाएगी और सेनेटर फैसल वावडा ने गालिबन और सेनेटर फैसल सब्जवारी ने, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इन दो ने या कोई और दो साहिबान हैं, उन्होंने एम्प्टीन नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज जो है वो आपका जो ख़ास तौर पर एक फेवरेट, मैं ज़ाहिर है कि हम किसी पिज़्ज़े की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ आ गई ना, वहीं से वो जो डबल मेल्ट वाला होता है वो पिज़्ज़ा जो है उसके डब्बे ही डब्बे जो है वो मंगवाए गए। और हैरान कुन तौर पर हुआ ये कि वो डब्बे जिस वक्त पहुंच गए, उनको जिस वक्त इसहाक डार साहब के चैम्बर के अंदर जो है वो तकसीम किया जा रहा था और वहाँ पर ये तमाम सैनिटर्स, तो वो एक एक पीस उठाकर जो है वो बाहर निकल रहे थे क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पर मेला मुक चुका था। आज जो है वो जाहिर है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद, जिस तरह आपने कहा कि एक ज़िमनन को एक और आईनी तरमीम लाने की बात हो रही है, वैसे तो कैफेटेरिया है लेकिन एक स्टाफ और ये चीज़ें जो हैं वो उनके पास ख़त्म हो जाती हैं, पूरा दिन चलता रहता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आज रात अभी एक सरप्राइज़ आ जाए कि 11:55 पर ऐवान की कार्रवाई जो है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाए और अगली तारीख के लिए एडजर्न करके 12:05 पर, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हुआ था, उस किस्म का ही मंजरनामा हो और इजलास की सिटिंग जो है वो कंटिन्यू कर ली जाए। अगर तो अगली आईनी तरमीम लाना मकसूद है और उसको फिर सेनेट से भी पास कराना, लेकिन वो जो मकसद था वो तो हो गया ना आज, जबकि उन्होंने जो तरमीम के अंदर तरमीम थी वो कर ली। एक 27वीं तरमीम के अंदर ही अब तरमीम हो चुकी है ना। हाँ, लेकिन अब उसको सेनेट से भी तो फिर अब वो करवाना है। वो हो सकता है, आपकी बात दुरुस्त है कि आज रात को ही। बहरहाल जब नवाज शरीफ साहब का शुगर लेवल डाउन होता है तो तारिक फजल चौधरी साहब जो है उनके जेब से चॉकलेट बरामद होती है, वो उनको चॉकलेट पेश करते हैं, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चैम्बर जो है वो ले जाया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मुनज़्ज़ा हसन साहिबा है, वो सौंफ और चॉकलेट जो है वो थैला, जैसे उनको आपको ज़्यादा राह आप रखते हैं, आपको पता होता है कि क्या पता कितना वक्त लग जाए और कब आपको जो है वो खाने की क्रेविंग और यहाँ पर हमें बाहर ना निकलने दिया जाए। आपको पता है ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उस वक्त भी हैरान कुन तौर पर लोगों को जिस तरीके से बाकायदा कुछ MNAs सेनेटर्स ने शिकवा किया था कि भेड़ बकरियों की तरह हमें रखा गया, हमें इस्लामाबाद छोड़ के जाने की, हमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है, तो उनको जिस तरीके से बंद करके रखा हुआ था, तो अब जो है वो लोगों ने अपने साथ कोई काले चने, कोई सौंफ, कोई चॉकलेट, इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। वो शाजिया मरी साहिबा को अब हम ऊपर से बैठ कर देख रहे थे, उन्होंने जनाब उनको सौंफ पकड़ाई और शाजिया मरी जो है वो सौंफ खा रही थी। बड़ी खसूसी जो है वो तौर पर गुफ्तगू करने के लिए आसफा भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर ख़जाना जो हैं वो आए उनकी नशिस्त के ऊपर, वो बातें कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मलिक अबरार जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो स्पेशली गए कि जनाब मैं तस्वीर तो नाल फोटो खिंचानी है, तो वो तस्वीर उतरवाने के लिए गए। खुर्शीद शाह साहब की अयादत करने के लिए उनकी व्हील चेयर के इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, बार बार आकर उनसे जो है वो उनकी सेहत के बारे में नवाज शरीफ साहब के पास चलकर मिलने के लिए ये मनाजिर हमने देखे। दूसरी तरफ आज आपको पता है कि सेनेट में खुर्रम ज़शान जो है उन्होंने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया, ही इज़ ऑफिशियली नाउ सेनेटर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साथ में हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस वक्त चैम्बर मुंतकिल किया गया है, यानी भेजा गया है कि वो ज़रा वहाँ पर सस्ता लें, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हम देख रहे हैं कि सामने वो जलवा अफरोज़ हैं और वो इस 27वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून की जो जमहूरियत के लिए खिदमात हैं, आज जो उन्होंने गिरां कदर खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं मुस्लिम लीग नून ने, आइन की सरबुलंदी, जमहूरियत और जमहूरी अक़दार की
सिविलियन बालादस्ती के लिए जो झंडे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गाड़े हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मैं अब ज़ाहिर है कि नाम नहीं ले रहा, लेकिन हैरान कुन है, नॉर्मली भी ज़ाहिर है कि अब ये एक ट्रेंड है कि हमारे जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, वो मीडिया पर जब जाना होता है, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, वो सूटेड बूटेड होते हैं, तैयार होते हैं। ज़ाहिर है कि एक अच्छी बात है, बंदे को खुश लिबास होना चाहिए, बंदे को जो है वो खुश गुफ्तार होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए। आप जो है वो खुशबू लगाते हैं, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मौक़े होते हैं। लेकिन आज जो सज धज है ना कुछ लोगों की, जो यूजुअल कल्प्रेट्स, वो बड़ी दिलचस्प लगता है कि प्रोग्राम्स में बैठना होगा, उसके लिए वो आपको नहीं, पता जिन कुछ तो ऐसे लोग हैं चौकी, वो आपको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम में नहीं बैठना। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेट नंबर 5 से या गेट नंबर 1 से बाहर भी नहीं आना, यानी कि उनको मीडिया का सामना भी नहीं करना, और उनके इर्द गिर्द बड़ा हिसार मौजूद होता है। वो भी इतना मेकअप थोप के आए हैं कि अगर आप वाइप्स लेकर उनका मेकअप उतारने लगे ना, तो वाइप्स का भी जो है वो एक पूरा पैकेट जो है वो उनका मेकअप उतारने पे ज़ाया हो जाए। तो ये ऐसे ही नहीं कहते, ये वही जमाते हैं जब बाजवा साहब के बारे में, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ये कह रहे थे कि ये वो वक्त का फ़िरौन है जिसने हमारा जो है वो जीना जो है वो दो भर कर दिया है, जेलों में डाला जा रहा है और हमारे जेलों में चीनी फेंकी जा रही है और फलां किया जा रहा है, और साथ में इनकी बैकडोर उनके साथ सारी बातें चल रही थी जो बाद में खुली। तो उस वक्त जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट था, ये तमाम के तमाम लोग इसी तरीके से मेकअप करके, जेल के साथ बालों को चुपड़ के और खुशबुएं लगाकर लाइन बना के यहाँ पर हाजिर हुए थे वोट डालने के लिए। नाम ही बदला है ना आपकी बार भी, और तो कुछ नहीं बदला। हाँ, तो वो सारी चीज़ें जनाब ये चल रही हैं। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बात चल रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने के बाद कुछ ऐसा मामला हो सकता है। वैसे तो जो वज़ीर दिफा साहब हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इशारों के नायों में जस्टिस अतर मिनल्लाह से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया, या माफ़ी का मेरा ख्याल है। मैं पढ़ नहीं सका उसको, मैं निकाल लेकिन उनका पहले भी चलता रहता है, आपको मालूम ही है। ख्वाजा आसिफ और अतर मिनल्लाह साहब से मुतालिक उनके बयानात पहले भी बहुत ज़्यादा मीडिया में चल चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है 27वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के रद्द-ए-अमल का, तो मेरी तो इतलात यही थी कि जजेस साहिबान ने आपस में सर जोड़े हैं, वो बैठे हैं, उनकी मुशावरत भी हुई है और कुछ फ़ैसले लेने का भी फ़ैसला किया गया है। लेकिन उससे कबल ये कहा गया कि कोशिश ये की जाएगी एज ए इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का एक रद्द-ए-अमल आए। ये मैं ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की आपको गुफ्तगू सुनवा दूँ, ये जो उन्होंने की है। और खुसूसन ये हुर्रियत दिन क्या कहते हैं, नो, तो वो ये एटीट्यूड जो है ना, ये बात मैं लिया का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं 5-6 जो है मैंने इनिशिएट की थी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, मुझे सारे में कामयाबी मिली, मैं बहुत एहतराम करता हूँ मगलिया का। लेकिन ये जो लोग जो है ना, ये सेल्फ राइचियस एटीट्यूड, चंद लोग जो मगलिया में लेके बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हम अवतार हैं और हमको ये वी आर गॉड्स गिफ्ट टू दिस अर्थ। तो ये एटीट्यूड गलत है, चाहे वो 2 आदमी है या 6 आदमी है या 4 आदमी है, 3 आदमी है, ज्यादा नहीं है। लेकिन वो इस किस्म के लोग जो है वो अपने जख्म चाट रहे हैं, अपनी पीड़ा ही है जिन्होंने पूरा करते थे। बाकी बदलिया जो है, अल्लाह का फजल है, पीपल आर डिस्पेंसिंग जस्टिस और इंसाफ जो है। ये भी एक तदहीर का जो है प्रोसेस होता है ना, कि लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि जी सानू पीड़ है, जिन्होंने हमें तकलीफ है और हमारा ये। आप मुझे बताएं कि जज साहब जो मैंने ट्वीट में भी मेंशन किया है, वो मुशर्रफ के साथ थे, हमने जनरल ज़िया के साथ दिया, मैंने उसकी फ्लोर पे माफी मांगी, मांगे ना माफी बोल के कि मैं मुशर्रफ के कैबिनेट में था, मांगे माफी। ये माफी जो है वो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप अपने को अब्सॉल्व करना चाहते हैं माफी मांग लें। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक खत लिखने वाले जज की कानून और आइन की पासदारी तारीख में जाती तौर पर जानता हूँ। कौन थे खालिद साहब? मैं तो नहीं पता है, मतलब मिनल्ला साहब नाम जानते हैं, मैं नाम लेता हूं उनको। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं, मेरा केस उनके पास लगा था, वो क्या उसकी बैकग्राउंड है, मैं वो भी बता दूंगा। चले अभी ऑनलाइन ना। तो ये जाहिर है कि अब मामला यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम एक ऐसी नई तारीख़ में पाकिस्तान के एंटर होने जा रहे हैं कि जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली इस वोट के ज़रिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को, नवाज़ शरीफ की सच्ची झूठी स्ट्रगल को झूठा साबित कर दिया और स्टैंप कर दिया। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अगर हम 90s में ये हाइब्रिड निज़ाम ले आते तो गुज़श्ता 30-35 साल में कोई हादसा ना होता जो इन हादसों से ये मुल्क गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जो जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है जो हाइब्रिड निज़ाम है, और अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो आज ठप्पा लगाकर हाइब्रिड निज़ाम को फॉर्मलाइज जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कर लिया है। तो अब हमारे सामने एज स्टूडेंट ऑफ
पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म एंड करंट अफेयर्स जो हमारे यहाँ ये चल रहे हैं, हम तालिब इल्म के तौर पर भी सीखते भी हैं बहुत कुछ। हमारे लिए ये बड़ा सवाल है कि क्या ये निज़ाम अब जिसको इस तरीके से फॉर्मलाइज कर लिया ये डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का मतलब ये क़तन नहीं है कि कल आपके यहाँ 1 ट्रिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन हो जाएगी, कल आपके यहाँ को 10-20 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो एक्चुअलाइज हो जाएगी। MOUs की बात नहीं कर रहा है, MOUs की तो रद्दी जो है वो अब उसके ट्रक के ट्रक भरे पड़े हैं जो शहबाज शरीफ ने किए हैं, एक्चुअलाइज हो जाएंगे। क्या फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो दुगनी हो जाएंगी, क्या पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ख्वाबों की जन्नत अभी एक्चुअली जो है वो मामला कि आवाम के लिए क्या है, ये चीज़ ज़ाहिर है कि हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब का, तो अभी सनाउल्लाह साहब हमारे सीनियर कुलीग हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं नवाज शरीफ साहब को देख कर आया हूँ, गाड़ी उनकी यहाँ से निकल रही थी पार्लियामेंट की पार्किंग से, तो मेरे जहन में एक जुमला आया है। फिर उन्होंने उस जुमले को ट्वीट किया और उस पर लिखते हैं कि और फिर वो आइंद को और जमहूरियत को रौंद कर रवाना हो गए। तो ऐसा ही हुआ कि वो आइन, वो जमहूरियत, वो वोट। अच्छा देखिए फ्रैंकली जिसके ऊपर हमेशा ये पार्टी ये तारीख जो है बहुत सारी चीज़ों के फैसले करती है। अभी आजकल ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत हसास हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनको इस वक्त बड़ा ये ख्याल है कि उनको कैसे याद रखा जाएगा, उनके ख्याल के उनकी सर ये मैं 26वीं तरमीम से पहले आपकी इस बात पर ना शायद मैं सर भी हिलाता और आपकी बड़े गौर से ये बात सुनता, लेकिन यहाँ पर अब क्या बात, जिस बंदे ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में आकर वोट दे दिया है। माय एंगल टू लुक एट इट इज के ये कि हमें कैसे याद रखा जाएगा, ये मिडिल क्लास लोगों के, दिस इज मिडिल क्लास वल्गैरिटी। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप, जो एलीट, जो अशराफिया है, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनको क्या लगे कि कौन याद कैसे करेगा। वो मज़े कर गए हैं भाई, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, तमाम केसेस मुक गए, पाकिस्तान आ गए, एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिला, बायोमेट्रिक मशीनें चल के आ रही हैं, आप बड़े बड़े जनाब फैसले कर रहे हैं। बेटी को आपने वज़ीर आला बना दिया, भाई को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, जो अपना बदतरीन इस वक्त सियासी मुखालिफ है उसको आपने जनाब जेल में डलवा दिया, और आप उसके ऊपर आपको पूरा यकीन है कि आगे भी ये रास्ता आपका इसी तरीके से साफ़ रहेगा। बेटी जो है वो, और फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे एंजॉय करेंगे, तो क्या लगे उनको इस बात से कि कौन कैसे याद रखेगा। अगर लेगेसी की फिक्र होती ना तो आज इमरान खान अडयाला में ना होता, 1 साल पहले ही बाहर आ चुका होता। वो फिक्र आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इनको है ही नहीं। वो नहीं उनको है, बस अपना मफाद है, एक सियासी जमात है, उनको पता है कि हमने अपना मफाद कैसे हासिल करना है। जहाँ तक ताल्लुक है उनका पूरा ख़ानदान वो इस वक्त मौजूद है और वो इक़्तिदार में है। और अब नवाज शरीफ साहब को, तो जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है या नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब को अब इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उनको कौन कैसे याद रखेगा। अगर होता तो शायद वो मीडिया से इंटरेक्ट करने की वो तो ना मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म है सर। शायद तो सर पहले भी थे ना, अब इंटरेक्शन ही खत्म। हाँ बिल्कुल, पहले तो चलो अपनी मर्जी का फिक्स मैच तो चल ही जाता था ना, कुछ अपने करीबी सहाफ़ी जो है वो बुलाकर सब कुछ हो जाता था। अब तो बिल्कुल वो सिलसिला देखिए गैर रस्मी गुफ्तगू भी नहीं आ रही सामने। हाँ खत्म हो गया। खैर वो मियाँ साहब के मीडिया इंटरेक्शंस कैसे होते हैं उन पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कुछ पता नहीं शबाना रोज़ खिताब कर रहे हैं, तो उनका शबाना रोज़ खिताब सुनते हैं। उसके बाद ज़रा देखेंगे कि अगर कोई मज़ीद मामलात होते हैं तो उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।